पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। आज असली और नकली देवी देवता के परिचय देंगे। संसार के अंदर जो है कागज के जितने फोटो मिलेंगे वो हमारे महापुरुष के है, हम इसको नकारते ना हैं, लेकिन वो महापुरुष सब मरे हुए हैं और मरा हुआ हमारे पूर्वज के पूजा इतने हैं कि वो फोटो के साफ सुथरा रखे और उनके चरित्र से मार्गदर्शन ले। उसके पूड़ी सब्जी हलवा पेशाब कराना, टट्टी कराना, पंखा डोलाना, ये दुनिया भर के पाखंड करने की ज़रूरत ना है। एक कागज के फोटो पर जैसे एगो संतोषी माता आई, पिक्चर से हिट हुई और उसके मंदिर बना, और ये भेड़िया जो है धंधा बना के उसके कमाने लगे, लोग के मूर्ख बनाने लगे कि वो शंकर जी के बेटी है, गणेश के बहन है, जो शिव पुराण में कहीं ना है। उसके बाद से कागज के फोटो के पूजना ये महान मूर्खता है। मिट्टी के मूर्ति के पूजना ये भी महान अंधकार है। ये घोर अंधा होता है, वो ये कुल काम करता है। पत्थर के मूर्ति के पूजना घोर अंधा होता है। एगो शिवलिंग के पूजा करना एक षड्यंत्र है। हमारा देश गुलाम था, लिंग के भाग के जोड़ करके पूजा करा दिए और उसके इतना बढ़ावा दे दिए कि ये शंकर जी है, इसमें से शंकर जी निकलते हैं, और ये शंकर के रूप है और शंकर जी संसार में सब कुछ करते हैं। विदेशी आए वो शंकर जी के तोड़ दिए। सोमनाथ मंदिर पता ना कितने मंदिर तोड़े गए, कितने मूर्ति लूटी गई, कितने सोना चांदी तांबा पीतल के मूर्तियां लूट करके यहाँ से ले गई। ये सब विदेशी करते रहे, लेकिन ये भेड़िया धंधा में कमी ना किए। जब राजपूत सेना जो है मोहम्मद गोरी से युद्ध करने के लिए आए तो वहाँ के पंडा 1000 थे। वो सब कहे कि हाँ भोले बाबा के प्रांगण में खून खराबा ना होगा। भोले बाबा खुद ये भेड़िया के यमनों के मारेंगे और अपना रक्षा करेंगे, हम लोगों के रक्षा करेंगे। वो 1000 जो है मुसलमान बना दिए गए। अब बाकी जो है हजारों जो है सिर कटवा के खाल कटवा के मुल्ला बने और राजपूत सेना वहां से हट गई। ये नहीं उससे युद्ध करने दिए क्योंकि बिके हुए थे, कैसे युद्ध करने देंगे। अब इस बात के समझने की जरूरत है। कागज के, मिट्टी के, पत्थर और शिवलिंग, इस सब जो है अपना रक्षा नहीं कर सकता। तो ये मनुष्य इसके भरोसे मार खाता आया है, इसी के आड़ में ये गुलाम हुआ, इसी के भरोसा पर कि था कि ये हमारा सब रक्षा करेगा, हमारा जीत होगा। सबके हाथ में हथियार धराया गया है और घोर मूर्ख बनाया गया है। ये हथियार चला लेगा। विष्णु भगवान के हाथ में चंद्र सुदर्शन है, चक्र सुदर्शन है। विष्णु शिव जी जो है काशी में उपदेश देते हुए दिए थे विष्णु के। यहाँ पर जो है ये सब जब जिंदा थे तो ये सब के जो है अस्त्र शस्त्र काम करता था। शिव पुराण में सैकड़ों लड़ाई शिव जी लड़े हैं, ये बहुरूपियन से, गद्दारन से, और 50 लड़ाई विष्णु लड़े हैं और 25 लड़ाई भवानी दुर्गा लड़ी है। गणेश कार्तिक सब लड़ते आए हैं। हमारे देवी देवता ये विधर्मियन से शुरू से लड़ते आए हैं, मौका पाके मारते भी आए हैं। उसी तरह से ये आज भी हैं। एक विश्वास मार्गी है, वो ज्ञान मार्गी है।
ये दोनों कबो एक ना होते हैं। विश्वास मार्गी जो है मूर्ख बनाता है, धोखा देता है, लुटेरा है। ज्ञान मार्गी जो है सबके सही रास्ता बता करके अपना कल्याण करता है, दूसरे के कल्याण करता है। आज जरूरत है बचने की। हम तबे बच सकते हैं जब ये सब कुछ जानेंगे। एगो सुन्नी मुसलमान झांसी के रानी के पीछे के गेट पर चौकीदार था और उसी का लड़का चांद मियाँ हुआ, अंग्रेजन के दलाल हुआ, जेल भी गया था, छूट के आया। उसके नासिक में एक मस्जिद बनाई गई और पिक्चर में जो है अकबर अमर अंथनी पिक्चर में उसको जगह दिया गया। उसमें पिक्चर हिट हुआ, वो बाबा हिट हो गया। उसके हिंदुस्तान के सारे मंदिर में ये हिंदू समाज पूजने लगा और ये हिंदू समाज दो भाग में बट गया और एक जो है साईं बाबा वाला हिंदू हो गया और एक जो है बाकी देवता वाला हनुमान जी या विश्व बाकी कुली और हो गया। सनातनी हिंदू अलग बट गया, दो भाग में बट गया और ये दोनों एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए। इसके बाद से ये साईं बाबा के सब जगह जगह दिया। गणेश जी दूध पी रहे थे, पेशाब ना कर रहे थे। हनुमान जी के जो है सूरज लील रहे थे, आकाश में उड़ रहे थे, उनको पंख लगा था, हेलीकॉप्टर बन गए थे, हवाई जहाज बन गए थे, पहाड़ लेके चल रहे थे। क्या मूर्ख बनाया है ये। जो कुछ कह दे वो मान लो, क्यों मान ले। ये गोबर के जो है गणेश बना के कहते हैं कि तुम्हारा बाप है, इसके माथा टेको। मूर्ख रहता है माथा टेक देता है और जो बुद्धिमान होता है वो माथा ना टेकता है। वो पंडितवा के भी माथा ना टेकता है तो उसको क्यों माथा टेके। इसलिए धूर्त बनाना बंद कर दो। एक आदमी आया हमारे पास, कहा कि शनि देव आपके जो है भला कर देंगे। हमने पूछा कि तुम्हारे को कितने भला किए हैं। जिंदगी भर शनि के लेके ढोता है, इसको तेल में डाल रखा है, डूबा हुआ है। ये मरना है, जिंदा है। तेरा बाल्टी छीन लेंगे, ये रोक लेगा। उसके बाल्टी हम रख लिए, वो रोने लगा था, फिर दे दिए। इसी तरह से जो है तांबा के, पीतल के, चांदी के, सोना के जितनी मूर्ति हिंदुस्तान में थी, ये विधर्मी मन उसको लूट के ले गए। हीरा के, मोती के देवता के आंख लगे थे, आंखें निकाल लिए। वो देवता के नाम पर ये धंधाबाजों ने बहुत कुछ किया और लोग को अंधा बना दिया, मूर्ख बना दिया। ये सबसे बचना है। हनुमान जी के आंकड़ा निकलता है, उनको 10 दिन पूजा जाता है और उसके बाद से उसको जो है 10 दिन पूजने के बाद जा करके नदी में डुबा के मुआ दिया जाता है। इसी तरह से दुर्गा जी के पंडाल बनते हैं, लाखों करोड़ों के खर्चा होता है और वो पंडाल समेत ले जाके पानी में डुबा के मुआ दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। इसी तरह से गणेश के करते हैं। गणेश बाबा के पूजा करके और ले जाके पानी में डुबा के उसके मुआ देते हैं, मार पीट के फेंक देते हैं। ये सगरी देवता के नाम पर घोर पाप होता है, घोर अत्याचार होता है। ये हिंदू के देवता के तहस नहस करते हैं, उनके नाम के जो है और उनके महिमा के ध्वजिया उड़ाते हैं सब। फिर भी अंधा मनुष्य के समझ में ना आता है कि ये मूर्ति में ताकत ना है, ये मूर्ति कुछ कर ना सकती है। इसी तरह से जो है गणेश के, दुर्गा के, हनुमान के, सरस्वती के, सब मूर्ति के पूजा करके पानी में डुबा के तोड़ ताड़ के फेंक देना, ये मजाक है। ये हिंदुओं के संस्कृति से खिलवाड़ है और ये मूर्ति पूजा ना वेद में है, ना शास्त्र में है, ना उपनिषद में है, कहीं नहीं है। ये मनमौजी
पुराण वाले अब पंडितन के किताब में है, क्योंकि उसको धंधा करना है, अपना धंधा चलाना है, उसी के आड़ में कमाता है। वो करोड़पति बना है, मांस खाता है, शराब पीता है, वेश्यागिरी करता है और दुनिया के सारे पाप को कर्म करता है। कहता है कि हम पंडित हैं, जबरन कहता है। अगर मूर्ख जो है पंडित के लड़का होता है तो उसके पूजा करो, बाकी जाति के विद्वान होगा तो उसके जो है पानी छू देगा तो अछूत हो जाएगा, मंदिर में ढुक जाएगा तो मंदिर के देवता भाग जाएंगे। क्या तमाशा, क्या ड्रामा ये मूर्खन ने किया है। आज जरूरत है कि जागो, समझो और ये मूर्खन के पोल पट्टी खोलो। आज जरूरत है कि संसार के भेड़ियन के, बहुरूपियन के बात के आड़ में ना आवे, इसके बहकावा में ना आवे। बेटा पैदा करेगा, नाम रखने के लिए वो पंडित के लगे जाएगा। सब कुछ में उसको बुला करके वो जैसा कहेगा वैसा करेगा। ऐसे हैं। मरने के बाद ये लुटेरा जो है उसको जो है मरने के बाद उसको पानी दिलवाते हैं। जिसके शरीर जल गया पानी कौन पिएगा? ये आत्मा पानी पीता है, ये खाना खाता है, ये हवा खींचता है, ये तो सब कुछ से परे है। इसको तो न पृथ्वी जानती है, न इसको अग्नि जानती है, न इसको जल जानता है, न इसके वायु जानता है। ये प्रकृति के स्वामी है, मालिक है, पति है, परमेश्वर है, ये सबसे परे है। यही कारण है न ये हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई है। आज रविदास जी के शिष्य गुरु नानक साहब हुए, उनके 10 गुरु हुए। वो सगरी मुल्ला सन से धर्म परिवर्तन कराना, इसी के पीछे दुनिया को बचाने में कितने मारे गए। बहुत बड़े बड़े नरसंहार हुआ। भरम में लोग रहे कि ये देवी देवता हमारा विचार बोला बचा लेंगे। गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चे जो है दीवार में चुनवा दिए गए। 12-13 साल के थे, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। ये विधर्मी जो है ये अत्याचार करने में ना चुके। अर्जुन देव जी 5वां गुरु हुए। उन्होंने जो है सिख के रक्षा के लिए जहांगीर के पास जो है समझौता करने गए। वो उनको बंदी बना लिया और बंदी बना करके बहुत बेरहमी से मार डाला। ये सब जो है विधर्मी जो है, ये हिंदुस्तान के जो हीरो थे उनको जीरो बना दिया गया और जो जीरो थे वो हीरो बने। इसलिए सबसे बचना है। संसार के अंदर ये सारे जो है नकली देवता थे जिसमें अकल ना था, सब मारे या मरे गए। आज जो है असली देवता के परिचय देते हैं। ये शरीर में माता जो है सबसे बड़ी देवी है, इससे बढ़ के कोई देवी ना होती है। पिता सबसे बड़ा देवता है, पिता से बढ़ के कोई देवता ना होता है। सतगुरु महादेव होता है, सतगुरु से बड़ा कोई महादेव नहीं है। संत और सतगुरु ये दोनों महान होते हैं। ऋषि होता है जो रिसर्च करता है, समाज के रक्षा की बात बताता है, कल्याण की बात बताता है। मुनि मननशील को कहते हैं, जो मनन करता है, सतगुरु के बात के सुनता है, मनन करता है, आचरण में उतारता है, रहनी में उतारता है, ग्रहण करता है, सहन करता है कठोर वाणियों के, और आचरणशील बन करके समाज के रक्षा करता है। ये मुनि है।
इसी तरह से महर्षि जो महान आचरणशील है, इस पर सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, विवेक करे सो बेटा हमारा, कथनी करे सो नाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। जो विवेक करता है वो बेटा है, कथनी करता है वो नाती है, और जो विवेक करता है वो गुरु है, रहनीदार है वो गुरु है, हम रहनीदार है वो गुरु के साथी हैं। साधु उसे कहते हैं जो साधना करता है, संत उसे कहते हैं जो शांत स्थिति में है, धर्मात्मा उसे कहते हैं जो धर्म के काम करता है, महात्मा उसे कहते हैं जो महान काम करता है, परमात्मा उसे कहते हैं जो श्रेष्ठ आत्मा है, महापुरुष उसे कहते हैं जो महान पुरुष हो। जिंदा के पूजा करेंगे और इसे सेवा करेंगे तो इसको खिलाएंगे तो खाएगा, पिलाएंगे तो पिएगा, इसके सेवा करेंगे तो आशीर्वाद देगा। और जिंदा के पूजा करे ये सच्चा देवता है, इसी से मानव जाति के कल्याण होता है। मुर्दा के पूजा करोगे वो न दिखाई देता है, उसको न सुनाई देता है, और ना वो बोल सके, न सुन सके, न देख सके। एगो सेठ के लड़का के शादी हुआ, लड़की जो है पारखी थी, पारखियों के शिष्य थी, और लड़का वाला विश्वास मार्गी मूर्ति पूजक थे। लड़की जब गई ससुराल में तो उसके सास कही कि हमारे घर के असूल है कि मंदिर में चल के पहले पूजा करो। बहू गई, क्योंकि अभी ताज़ा गई हुई थी। जाने के बाद मंदिर के सामने एक हाथी को देखी, भोले बाबा के बैल के देखी, और माता दुर्गा के शेर के देखी। ये सबको देख करके वो डर गई, कही कि हम नहीं जाएंगे, ये सब खा जाएंगे, मार देंगे। सास कही कि तू पागल घर के है क्या, ये पत्थर के हैं, कुछ भी ना करेंगे। लाठी लेके द्वारपाल थे, कहे कि माता ये लठ लिया है, मार देगा, हम नहीं जाएंगे। कहे कि तू पागल है, वो सब पत्थर के हैं, कुछ भी ना करेंगे। जाके उसके कान पकड़ के दिखाई कि देखिए कुछ इसके दिखाई देता है, बोलता है, कुछ करता है। फिर अंदर गई दुर्गा जी के मंदिर में, कहे कि यही जगत के पैदा करी है, पालन करती है, संहार करती है, यही भवानी जो है सबकी माँ है। बहू कही कि माता इसके आँख से दिखाई ना देता है, कान से सुनाई ना देता है, छेदा ना है, इसके नाक में छेदा ना है, ना ये देख सके, ना सुन सके, ना बोल सके। ये तुम्हारा रूप में ये देवी को बनाया गया है, मनुष्य ने बनाया है, तुम्हारे के प्रकृति ने बनाया है। तू जिंदा है, मुर्दा है, तुम बूढ़ी हो गई, तुम्हारे के इतना अकल ना हुआ। औरत जो है डर गई कि कहीं हमको ये दुर्गा नाश ना कर दे। बहू कही कि तू चिंता मत कर देवी भवानी, हमार सास, ये हमारा बाल भी टेढ़ा ना कर सके, तू हमारी देवी है, सास है, हम तुम्हारा बहू है, तुम्हारे जो है खानदान के अगला बारिश के पैदा हम करेंगे, हम ही जो है सृष्टि करेंगे, हम पालन तुम्हारा करेंगे, हम तुम्हारा सेवा करेंगे, तुम हमारी देवी हो, माता हो, ससुर जी हमारे देवता हैं, पति हमारा परमेश्वर है, हम